हर चीज का समय तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि खेल आप नहीं रहे हैं, खेल तो हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक कहानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी की। एक बार नारद जी आए और महल में रुक्मिणी जी से मिले और आकर के उनसे कहने लगे कि भगवान जी का जो विशेष प्रेम है वह गोपियों से है, आप लोगों से नहीं है। यहाँ महल में वह किसी से इतना प्रेम नहीं करते जितना वो गोपियों से करते हैं। इस बात से रुक्मिणी जी नाराज हो गई और रूठ करके कोप भवन में चली गई। उनको लगा प्रभु आएंगे मनाने के लिए। भगवान जी को जब ये बात मालूम चली तो उनको लगा कि अब मैं सबको बताता हूँ कि क्यों मैं गोपियों से विशेष प्रेम करता हूँ, विशेष भाव रखता हूँ। उन्होंने एक नाटक किया। उन्होंने कहा कि मेरा सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द इतना तेज हो रहा है कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। और वह महल में विश्राम करने लगे और पूरे महल में यह बात फैल गई कि भगवान जी बहुत पीड़ा में हैं। यह बात नारद जी तक पहुंची तो वो भी दौड़े चले आए। रुक्मिणी जी तक पहुंची तो कोप भवन छोड़ करके प्रभु के पास आई कि क्या हो गया। भगवान जी बहुत पीड़ा में थे, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था। नारद जी ने कहा, प्रभु क्या किया जाए। इसी बीच में सत्यभामा जी जो रानी थी वो भी आ गई। सब परेशान हो गए, पूछ रही थी क्या किया जाए। वैद्य को बुलाया गया, उपचार करवाया गया, लेकिन सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। भगवान जी ने कहा कि किसी और अच्छे वैद्य को बुला लीजिए, इलाज करवाइए, बहुत पीड़ा में हूँ। बड़े बड़े वैद्य आ गए, लेकिन सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तो नारद जी गए, जा करके प्रभु के पास उनको प्रणाम करके कहने लगे कि प्रभु मुझे बता दीजिए कि सिर दर्द ठीक कैसे होगा, क्योंकि आपको तो सब पता है, आप इतनी पीड़ा में, इतने दर्द में हैं, मुझसे दर्द देखा नहीं जा रहा है। तो भगवान जी ने कहा, इसका बहुत सरल उपाय है, लेकिन लगता नहीं है कि कोई मानेगा। तो नारद जी ने पूछा कि बताइए, यह काम मैं खुद कर दूंगा, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं स्वयं करूंगा। भगवान जी ने कहा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, और इस दर्द का सिर्फ एक उपाय है। जो भी मुझसे विशेष प्रेम करता हो अपने चरणों की धूल दे दे, जिसे मैं कपड़े में बांध करके पट्टी बनाकर अपने सिर में बांध लूंगा, सिर दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। नारद जी कहने लगे, प्रभु यह कैसा काम बता दिया, मैं तो यह काम नहीं कर सकता। मेरे चरणों की धूल आपके सिर तक पहुंच जाए, यह हो ही नहीं सकता। तो प्रभु ने कहा, किसी और से पूछ लो। नारद जी गए रुक्मिणी जी के पास, जा करके बताया कि उपाय यही है। भगवान जी ने रुक्मिणी जी से कहने लगे कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे नरक भेजेंगे। मेरे चरणों की धूल भगवान के मस्तक तक पहुंच जाए, यह मैं नहीं होने दूंगी। सत्यभामा जी के पास गए, उन्होंने कहा नहीं, और रोने लगी कि क्या बता रहे हो आप नारद जी। फिर दौड़े चले आए, कहने लगे भगवान कोई मानने को तैयार नहीं है। भगवान जी ने कहा, तुम तो वृंदावन चले जाओ, गोपियों को कहना कि मैं सिर दर्द में हूँ, बहुत दर्द हो रहा है और ठीक इसी तरीके से होगा और कोई उपाय नहीं है। बिना देरी के वृंदावन पहुँच गए नारद जी। वहाँ राधा जी, बाकी गोपियाँ जो थी विरह में थी, उदास थी। जब नारद जी पहुँचे तो उनसे पूछा कि प्रभु जी कैसे हैं, उनके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा, बहुत पीड़ा में है, सिर दर्द हो रहा है, अत्यधिक पीड़ा हो रही है, और उसका बस एक उपाय है कि जो भी उनसे विशेष प्रेम करता हो अपने चरणों की धूल दे दे। बिना देरी के कपड़ा बिछाया, राधा जी और गोपियाँ सब नृत्य करने लगे और जो धूल मिट्टी उड़ करके उस कपड़े में आ गई, गट्ठी करके दे दी और कहा, जाइए जा करके कपड़ा बांध दीजिए। बिना देरी के नारद जी फिर वहाँ से निकले और पहुँच गए जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी थे। जा करके वो जो कपड़ा था उनके सिर में बांध दिया और कुछ ही क्षणों में उनका सिर दर्द ठीक हो गया। उस दिन सबको बताया कि वह गोपियों से विशेष प्रेम क्यों करते हैं, अत्यधिक प्रेम क्यों रखते हैं। उन्होंने कहा कि वह निश्चल भाव रखती हैं, निश्चल प्रेम करती हैं, कोई छल कपट नहीं है। वो यह भी नहीं सोचती कि कोई कितना मुझसे प्रेम करता है और अपनी ओर से भक्ति करती है। उनकी भक्त में सरलता है, इसलिए मेरा उन पर विशेष स्नेह है। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उन्हें नरक मिल जाएगा। उन्होंने सिर्फ यह सोचा कि प्रभु की जो पीड़ा है उनकी पीड़ा ठीक हो जाए। बहुत छोटी सी कहानी है जो यह सीख देती है कि जीवन में भक्ति करनी है तो सरलता के साथ कीजिए, संपूर्ण विश्वास उन पर बनाए रखिए। जो आप चाहते हैं जीवन में आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।